दोस्तों नमस्कार। जीवन में कभी कभी निराशा हमारे हाथ लगती है और उस टाइम पे हम भगवान को कोसने लगते हैं कि उन्होंने वो चीज़ हमें क्यों नहीं दी। उस दुख को हम भगवान के आगे प्रकट करते हैं, बार बार उन्हें कोसते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि भगवान जो करते हैं वो नहीं करते जो हमारे हिसाब से अच्छा होता है, लेकिन भगवान हमारे लिए वो करते हैं जो उनके हिसाब से हमारे लिए सही है। ऐसी ही कथा एक किसान की है जिनकी बार बार फसल खराब हो रही थी और उसने भगवान से प्रार्थना की कि अब की बार मौसम उसके हिसाब से चलना चाहिए, और भगवान ने भी तथास्तु कह दिया। आइए दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका और उम्मीद करती हूँ कि आप इस इंटरेस्टिंग कहानी को पूरा अंत तक सुनेंगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है ये तो आप कहानी को पूरा सुनने पर ही पता चलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न कीजिएगा और इस कहानी को अंत तक पूरा सुनिएगा। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज बारिश की वजह से, कभी तेज धूप की वजह से, कभी ठंड की वजह से, और उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। एक दिन उसने दुखी होकर भगवान से कहा और वो लगातार भगवान को पूछने लगा कि आप ये मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। तभी वहां भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आपकी गलती ये है कि आप गलत समय पर बारिश कर देते हैं, कभी तेज धूप कभी ठंड बढ़ा देते हो। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम रहे। भगवान भी उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे और उन्होंने किसान की बात को मान लिया और बोले कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा। और ये बोलकर वो अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वे बारिश चाहता तब बारिश होती। फसल के लिए जब उसे लगता कि धूप की जरूरत है तो वो धूप की इच्छा करता तो धूप निकल आती। इस तरह से उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उस किसान की फसल लहराने लगी। हरे भरे खेत देखकर किसान बहुत खुश था। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूं ही नहीं थे, सबकी सब खोखली बालियां थी। ये देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया। अब की बार भगवान प्रकट हुए तो इसकी वजह पूछी कि भैया अब क्या हो गया। अब की बार तो मैंने मौसम भी तुम्हारे अनुसार ही दे दिया था, तो फिर क्या हो गया कि फिर से तुम्हें मुझे बुलाने की नौबत आ गई। और भगवान ने यह भी कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया, इसी वजह से ये खोखली हो गई है। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती हैं, तेज धूप से लड़ती हैं, तभी उसके दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए संघर्ष जरूरी होता है। ये बात किसान को समझ में आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। दोस्तों, इस कथा की ये सीख है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती, जब तक हम उन बाधाओं को फेस नहीं करते, उनमें से नहीं गुजरते, तब तक हमारी प्रतिभा, हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी पोटेंशियल क्या है, ये भी हम समझ नहीं पाते। कहने का मतलब है कि बाधाएं ही हमें साहसी बनाती हैं। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है, हमारा असली अस्तित्व निखर कर सामने आता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, इस कहानी को अधिक से अधिक लाइक और चैनल को शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट में लिखकर ये बताना भी न भूलिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी।
आपका एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। इसलिए अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।